सो बायोकेमिस्ट्री सीरीज 3 एग्जैक्ट एग्जाम में आप सभी का पुनः स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। इनमें से पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान कौन सा टास्क होता है? फर्स्ट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लॉस्ट फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अ हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। अब इसमें मैं ज़्यादा इसमें रीड नहीं करता हूँ। इसमें क्या किया है इन्होंने, मतलब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से रिलीज लॉस्ट होकर के एक अमीनो एसिड और एक हाइड्रोजन एटम लॉस्ट होकर अमीनो ग्रुप से अनदर अमीनो एसिड, तो इसमें सब शफल कर दिया है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन को जब भी अगर मान लीजिए आपको अच्छे से रीड करना हो, अपन टाइम नहीं लेंगे, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, तो उसके अपन सीधे करेक्ट आंसर पर आते हैं जो कि है ए, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लॉस्ट फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड and a hydrogen atom is lost from amino acid of another amino acid. So आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड मीन्स क्या उसकी वो है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्राइपेप्टाइड हैज़, एक ट्राइपेप्टाइड में क्या क्या इनमें से क्या बॉन्ड्स और कौन से एसिड होते हैं? ए, थ्री अमीनो एसिड एंड वन पेप्टाइड बॉन्ड, बी, थ्री अमीनो एसिड टू पेप्टाइड बॉन्ड, सी, थ्री अमीनो एसिड थ्री पेप्टाइड बॉन्ड, या डी, थ्री अमीनो एसिड फोर पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज थ्री अमीनो एसिड एंड टू पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 54, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट pK वैल्यू ऑफ एन अमीनो एसिड, वो कौन सा है? लॉस ऑफ चार्ज इन द अल्फा हाइड्रोक्सिल एंड अल्फा अमीनो ग्रुप्स, बी, द इंटरेक्शन विथ अदर पेप्टाइड आर ग्रुप, सी, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर, या डी, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका सही आंसर है डी, मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स जो pK वैल्यू अमीनो एसिड की होती है वो मॉलिक्यूलर वेट से प्रभावित नहीं होती, उसके इंडिपेंडेंट होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 39 रेसिड्यू हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? ए, कॉर्टिकोट्रोपिन, बी, ग्लूकागॉन, सी, इंसुलिन, या डी, ब्रेडिकाइनिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन। Moving to the next question, question number 56. The average molecular weight of an amino acid residue in a protein is about. अमीनो एसिड रेसिड्यू में प्रोटीन का औसतन मॉलिक्यूलर वेट क्या रहता है? ए 128, बी 118, सी 110, या डी 120। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 110, दैट इज 110। Moving to the next question, 57. Which of the following is not the classified form of conjugated protein? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा conjugated proteins का वर्गीकृत तक जो फॉर्म है वो नहीं है? लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, सी, मेटेलोप्रोटीन, या डी, कंप्लीट प्रोटीन। इसका सही आंसर है डी, कंप्लीट प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा पार्ट अमीनो एसिड को यूनिकनेस प्रदान करता है, मतलब जिसकी वजह से अमीनो एसिड एकदम यूनिक कहलाते हैं? ए, अमीनो ग्रुप, बी, कार्बोक्सिल ग्रुप, सी, साइड चेन, या डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका सही आंसर है सी, साइड चेन। अमीनो एसिड में एक साइड चेन होती है जिसकी वजह से वो यूनिक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ अ प्रोटीन? इनमें से ऐसी कौन सी जानकारी है जो प्रोटीन के थ्री डायमेंशनल शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? पहला, फर्स्ट, दैट इज ए, द प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड, बी, द प्रोटीन अमीनो एसिड सीक्वेंस, सी, द प्रोटीन इंटरेक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड, या डी, द प्रोटीन इंटरेक्शन विथ मॉलिक्यूलर कैपरन्स। ये 59 नंबर क्वेश्चन है।
और इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटीन अमीनो एसिड सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 60, अनफोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन कैन बी टर्म्ड एज, मतलब प्रोटीन जब अनफोल्ड होता है इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए रीनेचरेशन, बी डीनेचरेशन, या सी ऑक्सीडेशन, या डी रिडक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डीनेचरेशन। प्रोटीन का अनफोल्ड होना मीन्स डीनेचरेशन। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोटीन का डीनेचरेशन नहीं होता है, बाकी की वजह से हो जाता है? तो पहला है पीएच चेंज, बी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सी हीट, या डी चार्ज। इसमें से ऐसा कौन सा सही फैक्टर है? तो इसका सही आंसर है डी, दैट इज चार्ज। चार्ज की वजह से प्रोटीन का डीनेचरेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल एंड यीस्ट पॉलीसैकेराइड? ए स्टार्च, बी ग्लाइकोजेन, सी सेल्यूलोस, या डी डेक्सट्रांस। तो आंसर करेक्ट है डी डेक्सट्रांस। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज रेसिड्यूज आर लिंक्ड बाय बीटा 1 एंड ARR 4 glycosidic bonds? A amylase, B starch, C cellulose, या D glycogen। तो इसका जो सही आंसर है वो है C cellulose। Moving to the next question, what is the chemical difference between cellulose and chitin? Replacement of hydroxyl group at C2 with acetylated amino group, replacement of hydroxyl group at C3, इसके बाद सी ऑप्शन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C4, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C2 with an acetylated amino group. Question number 65, when all the monosaccharide in a polysaccharide are same type, such type of polysaccharide is called as। जब किसी पॉलीसैकेराइड में जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो एक ही तरह के होते हैं तो उस पॉलीसैकेराइड को क्या बोला जाता है? ए ग्लाइकोजन, बी होमोग्लाइकिन, सी हेट्रोग्लाइकिन, या डी ओलिगोसैकेराइड। तो इसका सही उत्तर है बी, दैट इज होमोग्लाइकिन। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स? पेड़ पौधों में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, बी स्टार्च, सी डेक्स्ट्रिन, या डी सेल्यूलोस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लीवर? हमारे लीवर में किस फॉर्म में होता है? ए ग्लाइकोजन, बी स्टार्च, सी डेक्स्ट्रिन, या डी सेल्यूलोस। ये ऑप्शंस मैंने थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ दिए क्योंकि 66 नंबर के क्वेश्चंस में भी ये चारों कॉमन ऑप्शंस थे। तो हमारे लीवर में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? क्वेश्चन नंबर 67 है ये, और इसका जो सही उत्तर है वो है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड? ग्लाइकोजन, बी सेल्यूलोज, सी चिटिन, या डी ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर है ए ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड? इन चार में से कौन सा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है? ए ग्लाइकोजन, बी स्टार्च, सी चिटिन, या डी ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर है सी चिटिन। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालोगस टू स्टार्च? ए सेल्यूलोज, बी ग्लाइकोजन, सी सुक्रोज, या डी चिटिन। क्वेश्चन नंबर 70, इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि पॉलीसैकेराइड्स
एंड स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सब अभी इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कभी कंफ्यूजन होता है और स्टार्च स्ट्रक्चरल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आते हैं तो ग्लाइकोजन एक अच्छा ऑप्शन है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेक्राइड विथ 5 कार्बन एटम्स? फर्स्ट यानी ए, दैट इज अरेबिनोस, इसके बाद बी ज़ाइलुलोस, सी ट्रेहेलोस या डी राइबुलोस। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन एक मोनोसेक्राइड नहीं है जबकि उसमें 5 कार्बन एटम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ट्रीहेलोस। क्वेश्चन नंबर 72, एंथ्रोन मेथड इज प्रेफर्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ। एंथ्रोन मेथड किसकी असेसमेंट, जांच परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन्स, सी विटामिन्स या डी फैट्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीमर? ए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बी ग्लूकोज एंड राइबोस, सी मैनोस एंड ग्लूकोज या डी गैलेक्टोज एंड मैनोस। तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज? ए ग्लूकुरोनिक एसिड, बी ग्लूकोनिक एसिड, सी ग्लूकारिक एसिड या डी म्यूसिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है ए, दैट इज ग्लूकुरोनिक एसिड। इस सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द रेड precipitate formed when glucose is heated with Benedict reagent is। जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन के बाद अगर हीट करें बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ तो उस रेड प्रेसिपिटेट को क्या कहेंगे? फर्स्ट क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ए, बी क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, सी क्यूप्रिक ऑक्साइड या डी क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है डी क्यूप्रस ऑक्साइड। तो डियर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, हमारी इस सीरीज़ की क्वेश्चन नंबर 51 to 75 की ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो लगता है कि फास्ट जा रहा है, कुछ है, तो आप वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं हमारी अगली सीरीज़ में, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इसी तरह की सीरीज़ में लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।